हेलो एवरीवन, रजनी सिंह टैरो कार्ड रीडर के चैनल में वेलकम है आपका। चलिए आज मैं बताऊंगी आपको कि क्यों ज़रूरी है 11 कार्ड की रीडिंग। 11 कार्ड की रीडिंग में ऐसी क्या राज है। अक्सर आप सुनते होंगे लाइव में मैं कहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग लीजिए, 11 कार्ड की रीडिंग लीजिए, फिर आपका सब कुछ सामने आएगा। लाइव में जो लोग क्वेश्चन करते हैं, जो हम 1 कार्ड की रीडिंग करते हैं, तो हम कहते हैं कि काम होगा या ना होगा, क्योंकि लाइव में हम यस नो की रीडिंग करते हैं। तो हम एक कार्ड निकाल कर बताते हैं यस और नो में। तो जब यस आता है तो हम यही कहते हैं कि ये डिटेल में पता लगेगा। कि लोग पूछते हैं कि यह कब होगा, तो हम बोलते हैं कि जब आप डिटेल रीडिंग करवाओगे 11 कार्ड की, तो मैं बता सकती हूँ कि ये काम कब होगा। तो टैरो की रीडिंग कितनी सही होती है, कितनी गलत होती है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैं बता रही हूँ कि टैरो की रीडिंग 100% सही होती है। टैरो एनर्जी बेस पर काम करता है। ओके, 6 मंथ में कंप्लीटली हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो अगर हम 1 साल का प्रेडिक्शन करेंगे तो हम 6 महीना के लिए 11 कार्ड निकालेंगे और 6 महीना के लिए हम 11 कार्ड निकालेंगे। हम टैरो का प्रेडिक्शन 10 साल के लिए भी कर सकते हैं, आगे का पूरी ज़िंदगी का भी कर सकते हैं, बट उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि साल में आपको 2 बार टैरो की रीडिंग लेनी चाहिए। एक 6 महीना का प्रेडिक्शन बहुत अच्छा करता है, आपका 3 महीना पहले का, प्रेजेंट अभी का, और 3 महीने आगे का। टैरो जेंडर बेस पर नहीं, एनर्जी बेस पर काम करता है। ओके, और इसमें न्यूमरोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। न्यूमरोलॉजी में हम डबल डिजिट को भी सिंगल डिजिट में लाते हैं, 1 से 9। इसीलिए हर साल हमारी जो न्यूमरोलॉजी है ना, जो पर्सनल ईयर है, वो चेंज हो जाता है। तो ये सब कुछ मिलाकर हम टैरो से एक्यूरेट आंसर निकालते हैं। इसके लिए हमको न्यूमरोलॉजी का ज्ञान भी होना चाहिए, वास्तु का नॉलेज होना चाहिए। जब आपके पास ये सब कुछ होगा, मेडिटेशन मस्ट। बिना मेडिटेशन का कोई टैरो की रीडिंग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ हम जीरो होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट होता है, लेकिन काम सब कॉन्शियस माइंड पूरा करता है। कनेक्शन सब कॉन्शियस माइंड का दूसरे सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ता है। तो अगर हम इस कार्ड को लेते हैं और हम इससे आपकी प्रेडिक्शन करते हैं, आपके क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके नाम से हम इस कार्ड को चार्ज करते हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है डेट ऑफ बर्थ पूछना, क्योंकि एक नाम के कई लोग होते हैं। तो जब हम आपका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं तो उसके बाद हम आप जिस जगह पर हैं, हम क्यों पूछते हैं आप कहाँ हो, ताकि ये आपकी एनर्जी वहीं से जाकर पिक कर लेंगे, चाहे आप देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो। तो ये एनर्जी बेस पर काम करता है। तो इसके लिए हम कार्ड को चार्ज करते हैं।
हम कार्ड को सफल करते हैं। कार्ड को हम जितना सफल करेंगे, कार्ड उतना ही अच्छी तरह से चार्ज होता है। इनको हम धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, ओके, और ओम की साइन बनाकर इनकी निगेटिविटी को हम 3 बार दूर करते हैं। फिर ओम की साइन बनाते हैं और इनको हम अपनी आत्मा से लगाते हैं, फिर अपने हृदय चक्र से लगाते हैं, और ये हमारी हाथ की हथेलियों में चक्राज होते हैं। इन चक्राजों से हम इन्हें प्रेस करते हैं, मतलब हम अपनी एनर्जी से इनको कनेक्ट करते हैं। हमारा जो टैरो है ये सिर्फ मेरे लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। इसको कोई और नहीं छू सकता है। घर में अगर 4 टैरो रीडर हैं तो चारों के लिए अलग कार्ड होनी चाहिए। एक कार्ड से चारों टैरो रीडर प्रेडिक्शन नहीं करेगी, ओके। तो टैरो की रीडिंग जब हम करते हैं तो एक बड़ा क्लॉथ लेते हैं जो हम टेबल पे बिछाएंगे। एक कपड़ा रखेंगे हम टैरो को, उसमें फोल्ड करके रखेंगे। टैरो को खुला नहीं रखना चाहिए। टैरो को हम ऐसे नहीं रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। और बात रही इस 11 कार्ड की रीडिंग की, तो 11 कार्ड की रीडिंग में हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ आ जाता है। गाइडेंस का बहुत महत्व है। जो हमारा 11वां कार्ड होता है वो गाइडेंस होता है। तो टैरो में कोई रेमेडीज नहीं है। टैरो में कोई भी रेमेडीज नहीं है, गाइडेंस है। करना क्या है आपको, बस यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, उस राह पर चलना आपका काम है। टैरो एक्यूरेट टाइम नहीं बताता है, टैरो हिंट्स बताता है। अगर वो 7 नंबर दिखाएगा तो कहेगा 7 days, 7 hour, 7 week, 7 month, ओके। 7 days, 7 week, 7 hour, 7 month, इस तरह से बताएगा वो। अब डिपेंड होता है कि टाइम पीरियड में कार्ड कौन सा निकला। अगर सॉर्ट्स का निकलता है तो यानी कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, ओके, आवर्स में हो जाएगा, वीक, मंथ। वॉन्ड्स निकलता है तो वो वीक में करता है, मंथ में करता है। कप निकलता है तो वो भी वीक में करता है और मंथ में करता है। लेकिन पेंटिकल्स हमेशा ईयर में काम करता है, ओके। तो वो ज़्यादा समय लेता है किसी काम को करने में। अब देखिए, स्वॉर्ड्स हमारी थॉट को बताता है, वॉन्ड्स हमारे करियर से रिलेटेड बताता है, हम कितने इंटेलिजेंट हैं ये बताता है। कप इमोशन, प्यार, फीलिंग बताता है। और पेंटिकल्स पैसा और रिलेशनशिप सब कुछ बताता है। तो टैरो की ज़िंदगी यही 4 टूल से शुरू हुई है और 0 नंबर फूल से शुरू हुई है और द वर्ल्ड पर जाकर ख़त्म हो गई है। और हम सब इसी एक सिचुएशन से गुजरे हैं। जो स्टेज पर आज हम हैं, आप कभी न कभी थे। जहाँ आप हो वहाँ हम कभी न कभी थे, ओके। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप भी अगर टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो निश्चित आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। 11,000 मेरा फ़ी है। 21 डेज का मैं कोर्स कराऊंगी, 1 आवर एवरी डे, 1 आवर, ओके। और टैरो की रीडिंग इतनी सही होती है, इतनी सही होती है कि मैं तो कुंडली भी बनाती हूँ, हाथ भी देखती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वास मुझे इस टैरो पर है। मेरे हर सवाल का आंसर ये देते हैं, ओके। तो आप भी अगर टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि ये मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, आप बन सकते हो। और अगर आपको भी टैरो रीडर बनना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। 11,000 फ़ी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है
6687025542। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। 21 डेज मैं आपको सिखाऊंगी 1 आवर, और आप भी एक टैरो रीडर बन सकते हैं। और नहीं भी बनना है टैरो रीडर तो आप अपनी टैरो से हर सवाल का आंसर डिटेल में ले सकते हैं। 11 कार्ड, यहीं से शुरुआत मैंने किया था अपने वीडियो का। 11 कार्ड की राज, इसमें आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ समाया है इस 11 कार्ड में। तो आप भी अपनी टैरो की रीडिंग करवाएं। अगर टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो टैरो सीखें। चलिए, मेरा 2 चैनल है, एक रजनी सिंह टैरो कार्ड रीडर, एक चैनल है रजनी सिंह स्पिरिचुअल जर्नी लाइफ स्टाइल। तो आप मुझे दोनों चैनल पर फॉलो करें, और जितना प्यार आप मुझे रजनी सिंह टैरो कार्ड रीडर पर दिए हैं उतना ही रजनी सिंह स्पिरिचुअल जर्नी लाइफ स्टाइल पर भी दें, क्योंकि ये दोनों चैनल मेरा ही है। ओके, चलिए, फिर मुझे लाइव आना है। लाइव का मैं कोई शेड्यूल नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं होता है कि मैं कब लाइव आऊँगी। ओके, लेकिन जब भी लाइव आएंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वो तब पहुँचेगा जब आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन को ऑन करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे लाइव सेशन में। बस मैं आ जाऊँगी लाइव 7 बजे आ जाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।